नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं मेघराज सिंह, मानवाधिकार आरटीआई कार्यकर्ता, एमएससी, एमबीए, पीजी इन ह्यूमन राइट, पीजी इन क्रिमिनल जस्टिस, एलएलबी, एलएलएम, सीएचआर, आरटीआई। आज मैं स्वतंत्रता पर बात करने वाला हूँ, जो भारतीय संविधान में 2 जगह वर्णित की गई है। ये एक तरीके से, और मैं इस वजह से भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप सभी लोगों के समक्ष लाए आ रहा हूँ, क्योंकि मित्रों, कभी कभी लोग किसी ऑफिस, सड़क या गलत एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए अपने मोबाइल को ऑन कर देते हैं। परंतु होता ये है कि अगर सरकारी ऑफिस में हों तो वो हमारे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, बंद कराने की कोशिश करते हैं। और किस आधार पर आप बना रहे हो? आप बना नहीं सकते हो, आप मीडिया से नहीं हो, आप क्यों बना सकते हो? इसी संदर्भ में आज मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 पर विस्तृत चर्चा करना चाह रहा हूँ, विद कुछ केस लॉ के साथ, कि आप जब भी किसी गलत एक्टिविटियों को या किसी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को संसूचना चाहे प्राप्त करना चाहते हो, चाहे उसका प्रसारण करने वाले हो, वो आपको आर्टिकल 19 ये आपका एक मौलिक अधिकार है। और उसी के बारे में आज मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो आर्टिकल 19 अगर बात करूं तो स्वतंत्रता शब्द का जिक्र भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए, लोग पूछें कि कितने जगह किया गया है, तो यह भारतीय संविधान की में 2 जगह किया गया है। एक तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में, जो मूलभूत अधिकार के भाग 3 में है, और नंबर 2 भारतीय संविधान की उद्देशिका में। उद्देशिका, इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से व्यक्ति के परिचय उसका आइडेंटिटी कार्ड देता है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का परिचय देती है। उसी उद्देशिका में भी इसका वर्णन किया गया है। वैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका का अगर जिक्र करूं, तो एक एक वर्ड भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, भारतीय संविधान के लिए और मूलभूत सार के रूप में और व्यक्ति को डिग्निटी प्रदान करती है। जिस प्रकार से कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर मित महर्षि शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अगर बात करूं, तो किस जगह पर है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 में विस्तृत चर्चा की गई है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो जिसमें से इस
स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है अव्यक्ति, विश्वास, अव्यक्तिवाद। नंबर 1 अव्यक्ति की स्वतंत्रता, और नंबर 2 भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में इसका जिक्र किया गया, जिसको आप मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं और जिसको आप स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जानते हैं, और वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जो मूलभूत अधिकार है, इट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आर्टिकल 19 में कुछ स्पेसिफिक प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6), 19(7). तो 19(1) में वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके ही बारे में हमें बहुत गहराई से कुछ चर्चा करना चाहूँगा। और दूसरा जैसे शांति और निरायुध सम्मेलन। नंबर 3 है संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है राज्य के सर्वावास संचरण। आप कहीं भी घूम सकते हैं और आप भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास भी कर सकते। 19(5), 19(6) जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार 301 में दे दिया गया। 300 का 300A। और जो 7वां 19(7) जो है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हमको उपाजीविका, अपना कारोबार, अपना कुछ भी करने का प्रावधान दिया गया। लेकिन आज मैं आर्टिकल 19(1) की बात करता हूँ, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसी से आर्टिकल 19 से, चाहे हम सूचना के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 से ही हमको सूचना का अधिकार मिला, और उसी से चाहे पत्रकारों की आज़ादी हो, चाहे प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी हो, उसी से दी गई है। मैं जैसे पहले के इस लॉ की बात करता हूँ कि रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 और SCC 124 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक संगठनों की आधारशिला है। ये कौन से रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के केस में निर्धारण किया गया? माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता सभी प्रजातांत्रिक संगठनों की आधारशिला है। याद रखना, रमेश थापर वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट वाद संख्या 124। उसी दूसरे में अगर मैं जिक्र करूं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 SCC 641 में के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्न 4 उद्देश्यों की पूर्ति करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 4 उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नंबर 1, यह व्यक्ति के आत्मोन्नत में सहायता होती है, यानी कि उसके व्यक्तित्व के विकास में निर्माण करती है। और नंबर 2 है, यह सत्य की खोज में सहायक होती है। ये भारतीय संविधान का दूसरा अधिकार
की बात कर रहे हैं, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यह सत्य की खोज में सहायक होती है। और यही मौलिक अधिकार जो है हमको सूचना का अधिकार दिया था, जो 2005 में एक एक्ट के रूप में आया, क्योंकि ये मेरे सत्य के खोज में सहायक होती है। और नंबर 3 है, यह व्यक्ति के निर्णय लेने में क्षमता बढ़ाती है। इट इज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, इट इज प्रोवाइड ऑफ द व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। नंबर 2, यह सत्य की खोज में सहायक होती है। नंबर 3, व्यक्ति के निर्णय क्षमता लेने में बढ़ाती है। और नंबर 4 है, स्थिरता तथा सामाजिक परिवर्तन में युक्त सामंजस्य स्थापित करती है। स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में युक्त सामंजस्य स्थापित करती है। इसी प्रकार से अगर हम एक और केस लॉ की बात करें, विनोज इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ये 1986 में 3 SSC 615 का केस के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि चुप रहने की स्वतंत्रता भी 19(1) का मौलिक अधिकार है। आपको कोई व्यक्ति जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता, प्रताड़ना करके बुलवा नहीं सकता, क्योंकि इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं बताने जा रहा था कि व्यक्ति जब मोबाइल चलाते हैं, कभी कभी उनको डांट दिया जाता है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम वीडियो नहीं बना सकते, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन नहीं मित्रों, अगर आपको किसी को जवाब देना है, आर्टिकल 19 आपकी एक मौलिक अधिकार है जो आपकी रक्षा करता है और जो बताता है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस लॉ है कि सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन 1995 2 SCC 161 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में संसूचना को प्राप्त करना और एवं उनका प्रसारण करना भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति आपको रोकता है, टोकता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, तो आप उससे कह सकते हो कि सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन 1995 1 SSC 161 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण किया कि भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में संसूचना को प्राप्त करना और उसका प्रसारण करना ही मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए आप नहीं रोक सकते, और ना पर अगर कोई तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होती है वो इलीगल है, और आप पर गुंडागर्दी से तो आपका वीडियो बंद बना करा सकता है, आपका मोबाइल फोड़ सकता है, लेकिन लीगली आपको ये मौलिक अधिकार दर्जा देता है। सूचना भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19(1) है, वो आपको मतलब शक्ति देती है कि आप एक लीगल वे में किसी सूचना को प्राप्त करने और उसका प्रसारण करने, एक ये आप मौलिक अधिकार है। और जब तक इमरजेंसी प्रोविजन ना हो, तब तक जब तक मौलिक अधिकार के किसी भी तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया हो, तब तक आपके इस मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। एक और केस लॉ की बात करूंगा, टाटा प्रेस लिमिटेड महानगर टेलीफोन लिमिटेड 1995 5 SSC 139 के नाम में विज्ञापन एवं वाणिज्य भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, आर्टिकल 19 आपको व्यक्ति की भाषण की आज़ादी के साथ साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण, चाहे आपका चुप रहने का अधिकार हो, चाहे संसूचना प्राप्त करने और उसको प्रसारण करने का अधिकार हो, एक महत्वपूर्ण निर्णय देता है। अतः
हम संविधान को जितने भी गहराई से पढ़ेंगे, ऐसे बहुत से केस लॉ और भी होंगे मित्रों, जिनके बारे में आप अगर पढ़ेंगे और आप अगर सही रास्ते और सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भारतीय संविधान को जानिए, पहचानिए और आर्टिकल 19 को आप बहुत तन्मयता के साथ पढ़िए और जितनी बार कुछ पढ़ोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप सभी का अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और इसको बार बार इन केस लॉ के बारे में जानें। और जैसे कि मैंने बताया कि सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन 1995-2 सुप्रीम कोर्ट बात संख्या 161 के मामले में निर्धारण किया कि भाषण एवं व्यक्ति की आज़ादी में संसूचना को प्राप्त करना और उसका प्रसारण करना एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप कभी भी किसी को कैप्चर कर रहे हो, आप ऑडियो बना रहे हो, आप किसी गलत एक्टिविटी का प्रसारण करना चाह रहे हो तो आपकी यह मूलभूत अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। कोई अगर वो गुंडागर्दी करके भले ही कुछ कर सकता हो, लेकिन ये मौलिक अधिकार है आपको, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, आपके सब व्यक्ति मौलिक अधिकार को नहीं जीना जा सकता है। अतः आप पत्रकार ना होते हुए भी आप वीडियो बना सकते हैं और उसका प्रसारण कर सकते हैं, लोगों के बीच अपनी सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए आर्टिकल 19 को बार बार पढ़िए और जानिए कि हमको भारतीय संविधान कितनी शक्ति देता है। तो इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको शेयर करें और इसका मित्रों को मैसेज करें, देखें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार।